प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पूरे मीटिंग को तो आपने सकता जो तू बोले वही मैं बोलूँ पिता परमेश्वर, जो तू मुझसे करवाए वही मैं करूँ पिता। और जितने भी लोग हैं पिता देखने वाले सब आशीषित हो, मैं विश्वास करता हूँ प्रार्थना सुन रहे हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आपको बताइए कि नवंबर महीने से हमारी नाइट प्रेयर स्थापित हो रही है और ये पूरे 30 दिन चलेगी और 30 दिन लगातार इस चैनल पे 1 मिनट से लेकर 1 घंटे की वीडियो जो आएगी आपको देखनी है। कभी कभी 2 भी आ सकती है, लेकिन वो 1 घंटे की ही लगभग होगी। तो आपको 24 घंटे के अंदर ये काम करना है, क्योंकि जितने लोग व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े वो यूट्यूब के माध्यम से डेली प्रार्थना देखें, ताकि मेरा विश्वास कहता है कि परमेश्वर आपके लाइफ में बंधन तोड़ेगा, श्राप तोड़ेगा और आपको आज़ाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर हम सब पर तरस खाता है। कैसे? आइए वचन में जाएंगे। ये सूचना थी जो मैंने आपको दी है, ठीक है। और परमेश्वर बहुत महान है। आइए वचन में जाएंगे और सभी निकालेंगे मेरे साथ मरकुस उसका 8 अध्याय। मरकुस उसका 8 अध्याय और उसका पहले से पढ़ेंगे। उन दिनों में जब फिर भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, देखिए पहली बात, खाने को कुछ ना था, यानी कि प्रभु के दीवाने थे, खाने की चिंता नहीं करी, खाना खत्म हो गया होगा, है ना। लेकिन वचन सुनने के दीवाने थे, उन्होंने खाने की चिंता नहीं करी। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम और आप परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, है ना। परमेश्वर के अध्याय को छोड़ देते हैं, भवन को छोड़ देते हैं, कभी खाने के लिए, कभी पहनने के लिए, कभी, है ना, इन चीज़ों में लगे रहते हैं। कितने हम ऐसे लोग हैं जो प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ गया है? नहीं ना, क्योंकि हम नौकरी को नहीं छोड़ सकते, हम रिश्ते को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि पहला दर्जा हम संसार को देते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है उनके पास खाने को कुछ न था, यानी कि वो परमेश्वर का वचन ऐसे ही सुनने चले गए। खाने को हो ना हो, पहनने को हो ना हो, लेकिन जो प्रभु का वचन सुनता है वो तृप्त होगा। आज कितने भाई बहन परमेश्वर के इस नाइट में जब शामिल होंगे तो परमेश्वर उनकी लाइफ में बड़े काम करेगा। क्यों? देखो क्या लिखा है। जब आप परमेश्वर के लिए बढ़ोगे बिना चिंता की, यानी कि खाने की चिंता नहीं, पहने की चिंता नहीं, बस परमेश्वर का वचन चाहिए आपको, परमेश्वर की भूख होनी चाहिए। इनको परमेश्वर की भूख थी, तो क्या हो गया? देखिए दूसरे आयत में, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, तब परमेश्वर को तरस आएगा। परमेश्वर भी देख रहा था, प्रभु यीशु मसीह भी देख रहे थे। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले दिन पे तरस नहीं खाई, यीशु मसीह ने पहले दिन पे तरस खा सकते थे, पहले दिन पे हो सकता खाना था। प्रभु यीशु मसीह सोच रहे होंगे खाने के पीछे, लेकिन नहीं। जब यीशु मसीह ने 3 दिन को देखा तो याद रखना क्या लिखा है, 3 दिन बराबर मेरे साथ थे। आज 3 दिन की मीटिंग हो या कितने दिन की मीटिंग हो, हम क्या रेगुलर जाते हैं, बराबर चलते हैं? परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बराबर रहना प्रभु को पसंद आता है। जब प्रभु उन पर तरस खाता है कि तो अपना घर बाहर, अपना काम काज छोड़ के मेरे पास आया है, आप भूखे नहीं रहोगे, आप कर्ज में नहीं रहोगे, आप तकलीफ में नहीं रहोगे, आप बीमार नहीं रहोगे, ये वचन कहता है। क्योंकि जब परमेश्वर के पास तरस आ गया तो यकीन मानो उद्धार निश्चित है, छुटकारा निश्चित है और आशीष आना निश्चित है। तरस कैसे आएगा? जब हम परमेश्वर के भूखे होंगे, प्रभु के वचन के प्यासे होंगे। क्योंकि लिखा है 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। अरे परमेश्वर चिंता करता है हमारी। हम और आप चिंता करके क्या कर लेंगे? आज बहुत सारे बीमार हैं, बहुत निवेदन है मेरे पास आते हैं, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि परमेश्वर आपको इस प्रार्थना के द्वारा चंगाई देगा, छुटकारा देगा। जिस पे नौकरी नहीं है, जिस पे बंधन है, वो सब कुछ परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा अपनी लाइफ में करेगा, क्योंकि आप प्रभु के साथ चलने वाले हो। फिर क्या लिखा है, बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर दूर आए। कितनी चिंता करने वाला हमारा और आपका यीशु मसीह, पिता की तरह चिंता करे, माता की तरह चिंता कर रहे हैं। और हम पहले अपनी चिंता करते, भवन में जाए नहीं जाए, कहीं नौकरी ना चले जाए, बॉस गुस्सा ना हो जाए। अरे जब आप एक बार प्रभु के भवन में परमेश्वर के पास चल के देखो, बराबर तृप्त कर देगा प्रभु आपको। तृप्त होंगे आज आप, क्योंकि आपने अपने घर की चिंता नहीं करी। आज आपने जो ऑफरिंग दान देते हो, आपने अपने घर को नहीं देखा, आपने
अपने हिस्से का भी दान, अपने हिस्से का भी टाइम प्रभु को दिया है। मैं विश्वास करता हूँ, देखो वही वचन है, ये वही वचन है जो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर जब किसी को ब्लेस करता है तो देखिए कैसे, क्योंकि प्रभु के साथ चलने वाले लोग थे। यहाँ बात समय की आती है, उन्होंने समय दिया परमेश्वर को, समय दिया तो परमेश्वर ने उनके साथ तृप्त करा। आप भी तृप्त होंगे आज। आज बीमारी से हट, आज बीमारी आपके लाइफ से हटेगी यीशु मसीह के नाम से। देखिए क्या लिखा है, यदि मैं इनको भूखा घर भेज दूँ तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर दूर आए हैं। उसके चेलों ने उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कहाँ से लाए कि तृप्त हो। तृप्त होने का मतलब जानते हो? तृप्त होने का मतलब है अधिक से अधिक खाना। अगर आप थोड़ा खाओगे तो आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। मज़ा तो आया लेकिन पेट नहीं भरा, है ना, यानी कि कम था खाना, भूखे रह गए, मज़ा नहीं आया। तृप्त का यानी कि कितना भी खाओ घटी नहीं है। परमेश्वर आपको ऐसे ही करेगा आज यीशु मसीह के नाम से। अब जंगल में इतनी रोटी कहाँ से लाए कि तृप्त तो अब आप कह रहे हो इस लॉकडाउन में कहाँ से आशीष आएगी, इस कोरोना काल में कैसे होगा। डॉक्टर ने मना कर दिया, शादी नहीं हो रही, है ना, संतान नहीं हो रही, कर्जा नहीं उतर रहा, नौकरी नहीं है, कहाँ से बरकत आएगी। जंगल में हो आप, आपका घर जंगल है, आपकी परिस्थितियाँ जंगल है इस समय। जंगल में खड़े एक इंसान की तरह जब कुछ नहीं है आपके पास आसपास, लेकिन जब आपने परमेश्वर को दिया है, प्रभु को समय दिया है, तो जंगल में ही परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देने वाला है। क्योंकि लिखा है यहाँ जंगल में इतनी रोटी कहाँ से लाए कि तृप्त हो। उसने उससे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। आज कितने आपके पास कितना टाइम है प्रभु को देने के लिए। जितना टाइम प्रभु को दोगे प्रभु चौगुना देगा। जितना ऑफरिंग दान आप प्रभु को दे रहे हो प्रभु को चौगुना दे रहा है। प्रभु कर्जा नहीं रखता अपने पे, ये मेरा प्रैक्टिकल कहता है। उन्हें कहा 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वह 7 रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया। उसने आगे रखे और उन्होंने लोगों के आगे रख परोस दिया। आपके पास कुछ भी, आपकी छोटी नौकरी है, दुकान है, कुछ भी है, प्रभु आपको चंगाई दे रहे, प्रभु आपको छुटकारा दे रहे, और जो भी आपकी नौकरी है प्रभु आपको उस पर ब्लेस कर रही है यीशु मसीह के नाम से। लिखा है, क्या लिखा? क्योंकि प्रभु को आपने प्रभु के हाथ में वही चीज़ दे दी, अपना समय दे दिया, समय व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। आपने अपने आप को दे दिया, आप पाप में नहीं गिरोगे, आप पाप से निकलोगे। आपके घर में जो भी परेशानी है, आज मैं प्रार्थना करूंगा आपके हर निवेदन जो मेरे पास आया है, ताकि आप उससे आज़ाद हो। 7 लॉटरी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया। उनके आगे रखे और उन्होंने उन लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी, उन्होंने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भर कर उठाए। इतना देता है परमेश्वर जब हम बराबर उसके साथ चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, जब हम उसके दीवाने हो जाते हैं, जब हम उसके भूखे प्यासे हो जाते हैं, तब प्रभु बहुतायत से आशीष देता है। प्रभु ये नहीं देखता आप क्या कमा रहे हो, कब की नौकरी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लेक्स में है, या आप बड़ा सरकारी नौकरी है, इससे लेना देना नहीं। जंगल में भी होंगे, यानी कि परिस्थिति कितनी भी खराब है, अगर प्रभु ने आपके मन में, प्रभु के मन में यह आ गया कि आपको आशीष देनी है तो देनी है। कोई ताकत नहीं जो आशीष को, चंगाई को, छुटकारे को, ब्लेसिंग को रोक के दिखा दे। और 4000 के लगभग लोग, 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा करके कहा और तुरंत चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दमनुता प्रदेश में चला गया। परमेश्वर आपको आशीष दे वचन के द्वारा। तो मेरे अजीजों, याद रखना, परमेश्वर के लिए कंडीशन अप्लाई नहीं है। परमेश्वर के लिए कंडीशन अप्लाई नहीं है। तो ये मत देखना मनुष्य नहीं है कि वो बन जाए। हम कहते हैं आज नौकरी नहीं है, कोरोना आ गया है ना, ये हो गया, वो हो गया, कैसे ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे। परमेश्वर जंगल में भी ब्लेस करने वाला है, सोते फूटने वाला है। जंगल में भी परमेश्वर ब्लेस करने वाला है। यानी कि आपकी परिस्थिति जंगल के टाइप है, आप पे नौकरी नहीं है, आपको फीस देनी है, आपको चंगाई नहीं मिल रही, आपको चंगाई चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। ऐसे नहीं मिलेगा जब तक आप परमेश्वर के साथ चलोगे नहीं। जब चलोगे तो परमेश्वर तरस खाएगा, उस बात पर तरस खाएगा कि जिस पे आप नहीं हो। अगर आप पे चंगाई नहीं है, प्रभु आपको चंगाई देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे सभी जन के लिए, और ये प्रार्थना आप जल्द से जल्द देखेंगे ताकि आने वाली हर प्रार्थना आप तक पहुँचे। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की इस प्रार्थना के लिए पिता जो आपने मुझसे करवाई। तेरा धन्यवाद करते हैं आज प्रभु जी जितने भाई बहन परिवार तेरे से चलने वाला बराबर पिता यीशु चंगेरी सभा के साथ चल रहे हैं पिता, अपना समय अपनी ऑफरिंग दान बराबर दे रहे हैं पिता। आज मैं विश्वास करता है इनके लाइफ में पिता घटी नहीं रहेगी। आज जितने बीमार है पिता, जितने बीमार है पिता, आज तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आज तरस खा ले पिता, तरस खा ले पिता, क्योंकि इनके पास चंगाई नहीं पिता, इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं, इनके पास पिता परमेश्वर पहनने के कपड़े नहीं, इनके पास घर नहीं, इनके पास नौकरी नहीं, इनके पास संतान नहीं। आज इन बातों में तरस खा ले पिता, जो इनके पास नहीं वो उनको दे यीशु मसीह के नाम से पिता, जो उनके पास नहीं तृप्त कर दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इनको चंगाई से तृप्त कर पिता, इनको आशीष से तृप्त कर, इनको संतान से तृप्त कर पिता, इनको नौकरी से तृप्त कर पिता, इनको पिता परमेश्वर शादी के बंध से तृप्त कर पिता, इनके जीवन में खुशियां दे, बरकतें, कलेश के आत्मा को दूर करे, शराब गुटके अफीम चरस की आत्मा को दूर कर, नशे की पर्दा व्यभिचार की आदत को दूर करे पिता। और पिता पति पत्नी में जो कलेश है पिता उनको भी दूर करे पिता, दोनों के जोड़े को बनाए रखे यीशु मसीह के नाम से। बच्चों के साथ एजुकेशन में आशीष दे पिता, इनके सारी प्रार्थना निवेदन गवाही में तब्दील हो जाए। मैं विश्वास करता हूँ पिता, जो पिता ये प्रार्थना निवेदन व्हाट्सएप के द्वारा लिखकर पिता देते हैं, कॉल पर करते हैं पिता, आज वो प्रार्थना निवेदन पिता, चाहे कोई भी बीमारी हो पिता, इस समय बीमार, कर्ज में, परेशानी में पिता परमेश्वर, नाना प्रकार के बंधन में, श्राप में, वो सब मुक्त हो रहे यीशु मसीह के नाम से पिता। इनके लाइफ में तेरी उद्धार आ जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, एक घंटे से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। ये जंगल में है पिता, हाँ मेरे पिता इनको कुछ नहीं दिख रहा, इनको अंधेरा दिख रहा है ना, तो पिता इनको सिर्फ अपनी मुसीबत दिख रही है, इनको बीमारी दिख रही है, इनको पिता कर्जा दिख रहा है, इनको पिता लड़ाई झगड़ा, इनको पिता बुरी संबंध दिख रहे हैं, ये सब रद्द हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जंगल पे ही यानी कि इनकी परिस्थिति में ही तुमको सुधार कर दे। हाँ मेरे पिता, ये तेरे साथ चलने वाले परमेश्वर, ये तेरे साथ चलने वाले हैं लोग मेरे परमेश्वर, आज इनके लाइफ में पिता उनकी सुधि ले पिता, इनको आशीषित कर पिता, इनके जीवन में पिता मिरेकल होने पाए और हर एक भाई बहन पिता अपनी गवाही देने पाए प्रभु। ये मैं विश्वास करता हूँ पिता, इनके एग्जाम में तो सहायता कर रहा है, नौकरी के भाग में सहायता कर रहा है। आज जो ये प्रार्थना कर रहे हैं सभी जने प्रार्थना करेंगे, आप अपने अपनी प्रार्थना निवेदन प्रभु क्या रखेंगे। आज पिता जो ये अपने मुंह से बोल रहे हैं, आज इनकी प्रार्थना निवेदन गवाही में तब्दील हो जाए। जितने पाप में है पिता वो पाप से बाहर आ जाए। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा कर दी, इनकी गवाही आने लगी। मैं विश्वास करता हूँ पूरी नाइट प्रेयर जो पिता नवंबर के महीने में होने वाली है, ये अपने हाथ में लेना पिता, ब्लेस फील करना, हर एक इंसान यहाँ से आशीष पाके जाए। मैं विश्वास कर रहा हूँ आपने प्रार्थना सुनी, ये पूरी प्रार्थना आपने सुनी, वचन के द्वारा आशीष दिया, धन्यवाद करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गवाही देना, प्रभु ने आपको चंगाई दी, छुटकारा दिया, जो आपके पास नहीं है परमेश्वर आपको वही आशीष दिए। खुदा आपका साथ है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।